Aryan Sharma of 68 batch. Artist, congratulations, Aryan, for cracking SSB. From 17 SSB for OTA CDS entry. And the merit has come, and Aryan Sharma is 33 in All India merit for OTA CDS. So let's welcome him with a good round of applause. Here from Bangalore, and now he's become more smarter after 1 month or 2 months at home. Now he's all geared up, waiting for the joining letter. So we are so grateful. He has come all the way from Jammu. He belongs to Jammu. So before we start asking him how did you prepare, he's already got some prepared tips for you. What all he prepared, how he cracked SSB. So I'll request Aryan, please introduce yourself to the audience, and also thereafter tell us what was your method of preparation, and then share with us some experiences of SSB. Right? Over to you. Thank you, sir. Um, it's an honor to stand here and guide all of you. Thank you, sir. This was all because of MP sir, who gave a ray of hope to me, and it was my fifth attempt when I got recommended. Um, the basic thumb rule for the preparation is to be consistent because to prepare it requires a lot of maturity as well as the strategy, as sir has already told you, एंड आप सबको सर सिखाए रहे होंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा डायरी है अलॉन्ग विद द मिलिट्री नॉलेज डायरी विच आई हैड प्रिपेयर्ड ऑन माय ओन, इसमें सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. एंड आई वाज आल्सो आस्क्ड वेरी डिटेल्ड क्वेश्चंस. And moreover, I've done my LLB from Jammu University, so the interviewer had asked me a lot of questions related to law, and in lecturate also I chose the toughest topic which the sir had guided me कि आपको सबसे tough topic choose करना है in order to reflect your confidence to pick up the toughest one, despite the fact कि आपको easy choices भी मिल रही हैं. और मेरा टॉपिक था एफ्सपा. उसके लिए मैं थॉरोली प्रिपेयर था और मैंने इसमें डाटा डायरी में इसके बारे में एक अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डाल रखी है. एंड आई वाज एबल टू गिव ऑल ऑफ इट, लाइक how many sections are there in the act and what all rules and procedures are required to be followed. Second is related to psych. जब psych की बात आती है तो it is the holy place for building up your psych concepts, like 12 की 11 की 11 स्लाइड्स जो हैं वो सेम यहीं से आई थी, एंड आई वाज फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट. WAT जो जहाँ तक WAT की बात है, स्पेसिफिकली जो नेगेटिव वर्ड जो कराए जाते हैं अलग से, वो यहाँ पे पॉइंट आता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ योर होमवर्क डायरी. जो आपका जो रजिस्टर है होमवर्क वाला, उसको आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा. एंड जो रनिंग नोट्स होते हैं, लाइक जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसको आप नोट करके उसको फेयर में नोट डाउन कीजिए. एंड नेक्स्ट कम्स जो पर्सनल इंटरव्यू है जहाँ की स्पेसिफिकली फॉर लॉ स्टूडेंट्स. either you may going for JAG entry or any other entry, but he will surely ask you some of the questions related to law. जस्ट लाइक अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप स्टिल आप रिटन एंट्री से जा रहे हैं, तो यू मे बी आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ओन फील्ड. सो बी वेरी थॉरो अबाउट इट. एंड जहाँ तक बात रही GTO की, दोज 5 गोल्डन स्टेप्स एंड 11 गोल्डन रूल्स, आई फॉलोड इट. एंड उसके बाद मुझे आइडिया बिल्कुल एकदम से स्ट्राइक कर रहा था माइंड में. एंड जिस तरह सर ने बताया था कि जो GTO Day 2 होता है, उसमें लाइक आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, यू कैन प्रेडिक्ट कि आप कौन सी लाइन में आपका GTO जा रहा है. सो आई वॉज प्रीटी मच हैप्पी ऑन GTO Day 2 बिकॉज मुझे कमांड टास्क काफ़ी ज़्यादा टफ दिया गया था बाय GTO, एंड इट वॉज अ वेरी टफ ऑब्स्टेकल उसमें थे एंड मूविंग स्ट्रक्चर से. एंड आई वॉज प्रोवाइडेड विद अ ट्राइंगल. तो एंड वो ट्राइंगल ऐसा था सर, लाइक इट वॉजेंट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इजीली फिट हो सकता था. इट वॉज एन आइसोसलेस ट्राइंगल. उसको किसी तरह भी घुमाओ वो फिट नहीं हो रहा था. एंड एक बहुत छोटा सा क्लू था, और वो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो क्लू मिल जाता.
तो एक्चुअली उसको जो स्ट्रक्चर था उसके बीच में घुसाना था ट्राइंगल को, एंड द जीटीओ वाज कंसिस्टेंटली पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर अपॉन मी कि काउंट डाउन करो ये वो, एंड जस्ट लाइक सर हैड टॉट मी कि आपको वहाँ पे अर्जेंसी दिखानी है, लाइक हाउ क्विकली यू वांट टू कंप्लीट द टास्क। ऐसा नहीं कि लेथार्जिक होकर आराम आराम से कर रहे हैं टास्क। इट इज़ एज इक्वल एज कि आप जब ऑपरेशन में कोई आप काम करते हैं तो आपको क्विकनेस दिखानी पड़ती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। एंड जो जी टी ओ डे 1 है उसमें फॉर जी पी द फॉर्मेट वॉज लाइक, जो फॉर्मेट है उसने तो एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, लाइक उसके बिना जीपी मेरा कभी कंप्लीट नहीं होता था पहले इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स। सो विद दैट फॉर्मेट आई वाज एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, एंड उसकी वजह से ही जी टी ओ डे 2 में यू कैन सी, यू कैन चेक कि आपका जी टी ओ किस तरह से गया है। साइका आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इंटरव्यू, इन इंटरव्यू अगेन जो आपका जो जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका एकेडमिक्स है, बी वेरी थॉरो अबाउट इट, एंड some of you might be asked some observational type questions। जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन पूछे, लाइक अगर आप फ्लाइट से आए तो व्हाट वाज द फ्लाइट नंबर, एंड वो फ्लाइट कहाँ से ट्रैवल करी, व्हाट ऑल मेजर सिटीज़ यू क्रॉस्ड एंड द कैप्टन नेम। एंड उस दिन कोइंसिडेंटली जब जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था उस दिन इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन्स था, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया था, तो मैंने वो भी बता पाया। सो ही माइट बी चेकिंग हाउ मच ऑब्जर्वेशनल यू आर, आप कितनी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। ही ऑल्सो आस्क मी कि जो सिलेक्शन सेंटर का गेट है, लाइक what all has been written on it। So मैंने बोला गेट इज प्लेन, लेफ्ट पिलर इट इज रिटन इंडियन आर्मी एंड राइट साइड इट इज रिटन इंडियन नेवी। सो इट जनरेटेड अ गुड इम्पैक्ट और अच्छा इंप्रेशन था इंटरव्यूअर पे। एंड ऑल्दो जो इंटरव्यूअर थे वो काफ़ी फ़नी थे, एंड ही उन्होंने मेरे से हॉबी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑल्दो हैड रिटन हॉबीज़ लाइक रनिंग, जिमिंग। तो उन्होंने बोला हॉबीज़ पे, एंड इट वाज माय जीटीओ डे 1 जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो आई वाज इन जीटीओ ड्रेस। तो ही टोल्ड मी कि हॉबी वाला रहने देते हैं बिकॉज मैं ही फंस जाऊंगा पूछ के तुमसे। तो yes sir, he asked me, then I told him that I'd taken coaching from MR's training, and he also asked sir's name, he asked that NP sir's name, मैंने बोला yes sir। And I was stuck in one question, like be very thorough with your the choice of arms and units which you want to join। I had prepared for 9 para SF, specifically 9 para SF, so he asked me a lot of questions like which arms and ammunition do para SF people use, legend officer जो वहाँ के रहे हैं। So I was stuck in one question, like he asked me about the rifle, so I just answered M Tavor rifle, so it is made in Israel। So उन्होंने just पूछा कि उसका difference क्या है normal rifle से, so I wasn't able to answer that। Very high level. Yes sir। Even I won't know that unless I'm in line for answer. Yeah. So ठीक है, some hard questions one is not able to answer. And Yes, the rest you answered well. Yes sir। And in the conference I was pretty well knowing कि conference में मुझसे पूछा जाएगा कि rate yourself out of 10 कि आपके किस तरह से टेस्ट गए हैं। So I was very honest, मैंने बताया कि साइक एंड जीटीओ was all good। इंटरव्यू भी अच्छा था, बस एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो उन्होंने पूछा तो आई आंसर्ड कि sir had asked me about the rifle which the para sir uses। So then he asked, have you prepared the answer? Though I was prepared beforehand, so I was able to answer कि bullpup design है, उसका technical name होता है। Then I answered। So conference hardly lasted for 30 seconds or 35 seconds, and they also asked कि any suggestions from your side और best experience क्या है आपका SSB में। So I wasn't thinking about facilities and all because we are going to join military, so we should least bothered about the facilities which are being provided। So I just told them that I made a lot of friends, which I always do, and after going back we'll be staying in contact forever। So this was the perfect answer according to me। So I would just say कि So what advice you going to give them? just have blind faith on sir। Like my father had told me कि after God जिसके ऊपर एक सबसे ज़्यादा faith होनी चाहिए वो आपके गुरु पे होनी चाहिए। So I just followed what sir had told me to, and moreover I was consistent in preparing, I didn't lose the hope।
सो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ बी वेरी सीरियस अबाउट इट, एंड थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, हेक्टिक लगेगा, बट दिस इज़ वर्थ इट। ये कहीं ना कहीं तो आगे काम ज़रूर आएगा। तो दिस वॉज इट। Yeah. Anyone wants to ask any questions to Aryan? Any questions, anybody? Right. So there are no questions. Let's present him the EMA style, which I'm sure he'll proudly accept. And thereafter, he's got lots of बर्फी. Okay. So सब बर्फी खाएंगे. उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ेंगे बर्फी को निकालने के लिए. Because बर्फी means 500 calories. Okay. And you can't afford to take on so many calories. If you can, it's okay. I can't. So I'll have only small piece of barfi. And we wish him all the best to join the academy in about 15 days time. Around 27th or 28th, I think you'll get your joining letters. सर 26 को रिपोर्ट। 26th is reporting, and thereafter you have about 11 months of training. So that's a great experience to pass and to join the country's armed forces as an officer, as a leader, and after 1 year you are going to command the troops, right? So thank you very much, Aryan, coming all the way from Jammu and getting sweets for the class. तो ये कर्जा पड़ रहा है आपके ऊपर, बढ़ता जा रहा है, राइट? सो उतना ही ज़्यादा वर्क हार्ड करना है ताकि आप उसको उतार सकें. All the best in your life. अपनी डायरी दिखाना. सी इज डायरी, मिलिट्री का डायरी अलग से बनाया है मिलिट्री नॉलेज का. नो योर आर्मी. इसका ऐसे डेटा अलग से काम करके डालो. सोर्सेज वी विल टेल यू, बट यू हैव टू डू द नीडफुल. ओके, the content is